हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 110 देखेंगे। इससे पहले हमने 109 पार्ट जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्जाम होने हैं, ग्रुप सी के जितने भी, खासकर बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, सीजपाल, अब ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। अग्नि जो है एक तत्सम रूप है। अगर इसका तत्व की बात करें हम लोग, ये काफी पूछा जाता है, या तो तत्व के रूप में पूछेगा या तत्सम के रूप में पूछेगा। तो तत्व होता है इसका आग। क्या होता है? आग। तो अग्नि जो है तत्सम रूप है, तद्भव रूप क्या होगा इसका? आग। और ये देखिए एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द में संधि का प्रकार क्या है। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो ये टूटेगा पुस्तक प्लस आले में। ठीक है, पुस्तक प्लस आले में जो है ये टूटेगा। तो पुस्तक में क्या रहा? पुस्तक छोटा आ, ठीक है, और इसका क्या रहा? आले का बड़ा आ। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ। क्या बनाएंगे? बड़ा आ। और ये जो पहचान होती है किसकी होती है? दीर्घ संधि की। ये किसकी पहचान होती है? दीर्घ संधि की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, जो देखने में सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो देखने में सुंदर हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है रमणीय। क्या होता है? रमणीय। तो ए ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जवल का विलोम शब्द क्या है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उज्जवल का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा धूमिल। क्या हो जाएगा? धूमिल। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। तो सूरदास जी किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो ये थे कृष्ण भक्ति शाखा के। किसके? कृष्ण भक्ति शाखा के। अगला है, महादेवी सॉरी महाकवि कालिदास, ठीक है, महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का संबंध किससे है। तो देखिए महाकवि जो कालिदास जी हैं इनकी रचना है मेघदूत। ठीक है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है कि मेघदूत किसकी रचना है। तो महाकवि कालिदास जी की। तो इसका संबंध जो है किससे है? तो इसका जो संबंध है प्राकृतिक, ठीक है, जो प्रकृति है उसके वर्णन से। तो प्रकृति वर्णन से जो है इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता पहाड़ और नदियां, ठीक है, कविता कौन सी है? पहाड़ और नदियां में कौन सा रस प्रमुख है। ठीक है, तो कौन सा रस जो है इसमें प्रमुख है? तो राइट आंसर हो जाएगा शांत रस। कौन सा रस मौजूद है इसमें? तो ये है शांत रस जो है इसमें प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, पवन बहे सन सन सखी सनन सनन में प्रमुख अलंकार कौन सा है। तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अभी आप सनन सनन को सोच के क्या लगा दें यमक, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? वर्णों की आवर्ती हो रही है। देखोगे आप तो वर्णों की क्या है इसमें? आवर्ती है। तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अगला है, हिंदी पत्रकारिता में प्रेस विज्ञप्ति का क्या अर्थ है। तो हिंदी पत्रकारिता में जो प्रेस विज्ञप्ति होती है इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो इसका अर्थ होता है संगठन द्वारा जारी आधिकारिक बयान। क्या होता है? संगठन द्वारा जारी आधिकारिक बयान। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में
खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य में सर्वप्रथम किस काल में प्रमुख हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो हिंदी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य में सर्वप्रथम किस काल में प्रमुख रूप से हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा रीति काल में। कब? रीति काल में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी लोकोक्ति अकलख उमरक भेंट न हनु का अर्थ क्या है? तो देखिए, अकलख उमरक भेंट न हनु ये क्या है? कुमाऊनी लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, इसका अर्थ होता है बुद्धि और आयु एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, बुद्धि और आयु एक साथ नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनको प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। ये क्या है? इनका उपनाम है। तो ये इनको क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इनको उनकी कविताओं में प्रकृति की कोमलता और सौंदर्य के लिए। ठीक है, उनकी कविताओं में प्रकृति और कोमलता और जो वो है ना, प्रकृति की कोमलता और सौंदर्य, इस कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला है, सुमित्रानंदन पंत ने किस संस्थान का कुल गीत जयति विद्या संस्थान लिखा? तो ये लिखा है, किसका है ये कुल गीत? जयति विद्या संस्थान। तो ये है आईआईटी रुड़की का। किसका है? आईआईटी रुड़की का। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने किस विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया? तो महादेवी वर्मा ने किस विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया है? इससे पहले भी जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये हो जाता है। तो ये था तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, पहला 1975 में हुआ था, दूसरा 1976 में, तीसरा जो हुआ था 1983 में हुआ था। ठीक है, तो 1983 में हुआ था कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था गाइस ये? तो ये हुआ था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी समिति की जो स्थापना है ये हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो उ ओष्ठ बिल्कुल सही है, ई तालु है बिल्कुल सही है। ठीक है, अ जो है इसके पीछे, ठीक है, एक ये होता है, अयुग्मा होते हैं, और एक हमारा ये होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें नासिक्य नहीं, ये नासिक्य नहीं है, ये होता है कंठ। कैसा होता है? कंठ। ये वाला जो होता है ये होता है नासिक्य। ठीक है, ऋषि वर्ण जो होता है ये ऋषि वर्ण, ये क्या होता है? मूर्धा। अगला है, निम्न में से संस्कृत का उपसर्ग है। तो देखिए, इसमें जो संस्कृत का उपसर्ग होगा ये होगा उप। कौन सा होगा? उप। बिन अध ओ, ये कैसे हैं? तो ये है हिंदी के उपसर्ग। कैसे हैं ये? तो ये है हिंदी के उपसर्ग, और इसमें उप जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है। अगला है, निम्नलिखित में से तुर्की भाषा का शब्द है। तो देखिए, हलवाई जो है इसमें ये है अरबी भाषा का। ठीक है, ये अरबी भाषा का है। किशमिश जो है ये है फारसी भाषा का। चकमक जो है ये है तुर्की का। ठीक है, तो चकमक जो है ये तुर्की का है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गमला जो है, गमला है पुर्तगाली भाषा का। ठीक है, गमला जो है ये पुर्तगाली भाषा का है। गमला, चकमक, किशमिश, हलवाई, ये पहले भी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस वाले होते हैं वही आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई का संबंध है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कोई का संबंध किससे होगा? तो ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई या कुछ। ठीक है, कोई
पूछिए किसकी पहचान है, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अगला है सफरी किसका पर्यायवाची है। ठीक है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है ये। तो सफरी किसका पर्यायवाची है, तो ये होता है मछली का पर्यायवाची। किसका, मछली का पर्यायवाची। तो मछली के लिए कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, एक होता है मत्स्य, क्या होता है, मत्स्य। एक होता है मीन, ठीक है, एक होता है मीन। एक होता है झक, क्या होता है, झक। एक होता है सफरी, ठीक है। और एक और याद रखना आप, काफी महत्वपूर्ण है, जल जीव। क्या होता है इसको, मछली को जल जीव भी कहा जाता है। तो ये थे आज के सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं आपके, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, सीचपाल का हो, बीडीओ बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, जितने भी एग्जाम होने हैं आपके ग्रुप सी के, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। देखिए, मल्टीपल क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, अगर मैं सीधा मछली आपको आंसर दूं तो आपको जो इसके अदर पर्यायवाची हैं, वो जल जीव, सफरी, ठीक है, मीन, मत्स्य, झक, वो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चन को करने का ये फायदा होता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।